हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फील्ड वर्कर परीक्षा के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे। अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 27 तक देख लिया है। आज प्रैक्टिस सेट 28 लेकर के आगे हैं आपके लिए। इस प्रैक्टिस सेट में आप फ्रेंड्स झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण सवाल को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल विस्तार में। ठीक है। और आपका परीक्षा का जो डेट रखा गया है वो रखा गया है 19 जुलाई 2026। बिल्कुल भी समय अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तैयारी करते रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी सवाल से। सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है। अब आप कहेंगे इतना भी इजी सवाल नहीं पूछता है सर, लेकिन देखिए प्रैक्टिस सेट में दिया है, कभी कभार क्या पूछ सकता है। सभी लोगों का इसका आंसर पता है। 44 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा एशियाई कोयल। आप लोग तो जानते होंगे कोयल, सिर्फ आप लोग जानते होंगे कि कोयल कौन सा कोयल है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, एशियाई कोयल है, अफ्रीकन कोयल है, साइबेरियन कोयल है और ऑस्ट्रेलियन कोयल है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि इतना सारा ऑप्शन आ गया, कन्फ्यूजन हो गया। तो कुछ नहीं, आपको एशियाई कोयल आपको मार देना है। ठीक है, एशिया में हमारा भारत है तो क्या करेंगे, एशियाई ही हम लोग मारेंगे, है ना। तो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? अब देखिए, झारखंड के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार जो हैं झारखंड के वर्तमान के राज्यपाल हैं। अच्छा, संतोष गंगवार जो हैं ये राज्यपाल बनने से पहले आपने बरेली का नाम सुना होगा। रायबरेली और बरेली दोनों अलग अलग है शायद ना। तो ये ना बरेली से 8 बार के सांसद रह चुके हैं, बरेली से 8 बार के सांसद रह चुके हैं। तब जा करके इनको जो है संतोष गंगवार जी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इनका राजनीति में, समझे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? 46 का आंसर करिएगा, संथाल परगना से रहा है। ठीक है। समय था 1781-82। तब जो है रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा दामिनीय कोह बनाए जाने का विरोध किया था और 6 जनवरी 1807 को भागलपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, समझे। तो इनका संबंध संथाल परगना से है। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको जानना चाहिए इसका आंसर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट कार्ड सभी लोग जानते होंगे, क्रेडिट कार्ड जो है चलता है बाजार में, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कर दिया। के तहत में राज्य के चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी? पुराना सवाल है करंट अफेयर्स का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 47 का आंसर करिएगा, 15 लाख तक। ठीक है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के चयनित विद्यार्थियों को ऋण के लिए जो है ऋण के रूप में जो है 15 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता राशि दिया जाएगा और जिस पर सालाना मात्र जो है 4% ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, माने 1 लाख का 4,000 सालाना, एक तरह से समझ लीजिए, समझ गए। 4% के ऊपर में ब्याज पर लोन मिल जाएगा, यही है। अगला सवाल देखिए 48 नंबर, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत कितने लोगों को 2 वक्त का मुफ्त भोजन कराने का प्रावधान है? अब ये देखिए, ये जो सवाल है ना, ये आपका लॉकडाउन का सवाल है। एक तरह से कहिए तो कोरोना के काल में जो है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना चलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि राह चलते लोगों को जो है खाना खिलाना था। 14 लाख लोगों को खाना खिलाने का इसमें उद्देश्य रखा गया था, है ना, जो मुफ्त में 2 वक्त का खाना देने का प्रावधान था उस टाइम। 49 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से भाग्यवती का संबंध किस खेल से है? 49, भाग्यवती का संबंध आपका आर्चरी से है। आर्चरी का हिंदी में आप क्या कहेंगे? तीरंदाजी कहेंगे, ठीक ना। क्या कहेंगे? तीरंदाजी, आर्चरी, है ना। तो भाग्यवती का संबंध किस खेल से है? आर्चरी से है, माने कि तीरंदाजी से है। अगला सवाल है 50 नंबर। सवाल में पूछ रहा है कि जयपाल सिंह स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? जयपाल सिंह स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा का आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं झारखंड के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए। तो जयपाल सिंह स्टेडियम रांची जिला में आपका स्थित है, रांची जिला में आपका स्थित है। अच्छा, एक स्टेडियम और है JSCA स्टेडियम, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचें होती है, ये भी आपका रांची में ही है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रामगढ़ जिले से होकर के प्रवाहित होती है? रामगढ़ जिला से होकर के जो नदियाँ प्रवाहित होती है उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 नदी का नाम आप देख रहे हैं, दामोदर जो रामगढ़ से होकर के बहती है, कोनार भी रामगढ़ से होकर के बहती है, बोकारो नदी भी रामगढ़ से होकर के बहती है। मानने कि ये जो तीनों नदियाँ हैं ये सभी रामगढ़ जिला से होकर के बहती हैं। क्लियर हो गया? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर कर दीजिएगा, मानने कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 52 नंबर सवाल देखिए
किसके जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस। किन के जन्म दिवस के रूप में? तो 52 का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, शिबू सोरेन के जन्म दिवस को। 11 जनवरी 2022 को शिबू सोरेन का जन्मदिन जो है प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया था। समझे? प्रेरणा दिवस। अगला सवाल है 53 नंबर सवाल। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड में सबसे कम निर्धनता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम गरीब वाला जिला कौन सा है ना? यही है ना निर्धनता वाला जिला। 53 का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, धनबाद। सबसे कम निर्धनता वाला जिला जो है धनबाद है। उसके बाद आपका 2 नंबर में आता है बोकारो, उसके बाद 3 नंबर में आता है रामगढ़। इसमें क्या है? कम निर्धन लोग हैं, कम गरीब लोग हैं, है ना। अगला सवाल 54 नंबर। झारखंड के किस जिले में सबसे पहले डिजिटल बिट क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया था? 54 का करिएगा डी, गुमला। डिजिटल बिट क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू करने वाला झारखंड का पहला राज्य आपका गुमला बना था। 55 नंबर सवाल देखिए। आईपीएल 2022 के फाइनल मैच में झारखंड के कौन से नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? देखिए, आप कहेंगे सर पढ़ा रहे हैं 2026 में, सवाल आपका पूछ रहा है 2022 का। तो 2022 का जो आईपीएल हुआ था ना, वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड से एक नृत्य है जिसका प्रस्तुति इसमें किया गया था। इसी नृत्य का नाम हम लोगों को पूछा गया है और हम लोग इसका आंसर करेंगे छऊ नृत्य। ठीक है, क्या करेंगे? छऊ नृत्य करेंगे, है ना। और फाइनल मैच से पहले जो है प्रभात कुमार महतो के नेतृत्व में छऊ नृत्य का प्रस्तुति किया गया था। अच्छा, 26 का बात आए तो 26 में आप लोग बता ही दीजिए कि 26 में कौन फाइनल मैच जीता है? तो आरसीबी ने जीता, माने कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, है ना। विराट कोहली यहाँ से खेलते हैं। आरसीबी लगातार दूसरी बार जो है खिताब अपने नाम कर लिया है। तो 2026 का फाइनल आईपीएल मैच आरसीबी ने जीता। इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स का सवाल में पूछ सकता है। अगला सवाल देखिए, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की शुरुआत किया गया? 56 नंबर का आंसर करिएगा 2017 में। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना, इस योजना का नाम है। इसका शुरुआत कब हुआ? 17 सितंबर 2017 को भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में इसका किया गया था शुरुआत। और झारखंड राज्य योजना के अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 2021 से बढ़ाकर 2023 तक का विस्तार कर दिया गया था उस टाइम भी, है ना। तो 17 में इसका शुरुआत किया गया था। अगला सवाल देखिए 57 नंबर। न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार से झारखंड के कितने जिलों का सही क्रम है? क्या पूछ रहा है? न्यूनतम क्षेत्रफल पूछ रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा है। माना कम से जो है जिलों का सही क्रम आपको बताना है। तो 57 नंबर का क्या आंसर करेंगे? न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार से झारखंड के जिलों का क्रम अगर यदि हम बात करें तो रामगढ़ का यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रामगढ़ है तो रामगढ़ का जो स्क्वायर फीट एरिया जो है 1341 किलोमीटर स्क्वायर है रामगढ़ का। दूसरा नंबर में आपका लोहरदगा है। तो लोहरदगा जो आपका है, लोहरदगा का क्या है? 1502 किलोमीटर है, 1502 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद 3 नंबर में आपका पाकुड़ है। तो पाकुड़ का है 1801, पाकुड़ का 1801 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये नीचे से आगे बढ़ते हुए क्रम में रामगढ़, लोहरदगा और पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर सवाल है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई कितनी है? 58 का आंसर करिएगा 900 से 1100 मीटर तक। ठीक है, झारखंड के पाट क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर है और पाट क्षेत्र का विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर के पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक में है। अगला सवाल है 59 नंबर। झारखंड की इनमें से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नहीं है? 59 नंबर का आंसर करिएगा सी, बराकर। ठीक है, 59 का सी, बराकर इसका आंसर कर दीजिएगा। ये क्या सवाल पूछ रहा है कि कौन सी नदी उत्तरवर्ती नहीं है? बराकर उत्तरवर्ती नहीं है। अगला सवाल है 60 नंबर। दसम जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है आपका? दसम फॉल 60 नंबर का करिएगा कांची नदी के ऊपर। दसम फॉल जो है आपका, माने कि दसम जलप्रपात जो है रांची जिला में स्थित है और रांची जिला में एक नदी है जिसका नाम है कांची नदी। इसी नदी के ऊपर ये स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 130 फीट है। दसम फॉल की जो ऊंचाई है 130 फीट, माने 130 फीट ऊपर से नीचे ये जो है पानी गिरती है यहाँ पर। 61 नंबर सवाल देखिए। 61 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है? पाकुड़ जिला में जो गर्म जलकुंड अवस्थित है
इसी का नाम हम लोगों को पूछा गया है और इसका हम लोग आंसर करेंगे बारामसिया। बारामसिया पाकुड़ जिला का एक प्रखंड है जिसका नाम है महेशपुर। वहीं पर जो है गांव का नाम है बिरकी। बिरकी में ये स्थित है, महेशपुर के बिरकी में। जिला का नाम क्या है? पाकुड़। और जलकुंड का नाम क्या है पाकुड़ में? तो बारामसिया जलकुंड का नाम है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात आ गई है, तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, सभी का आंसर जानिएगा तो ही मिला पाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ने में ही भलाई रहता है। लेकिन मिलाने का प्रयास करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय खर्च करने का प्रयास नहीं करिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ दिया है नदी और एक तरफ दिया है उसकी सहायक नदी। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी का जो सहायक नदी है वो कौन सा है? तो पुनपुन नदी का जो सहायक नदी है वो है मोरहर। ठीक है, कौन सा नदी है इसका सहायक नदी? मोरहर नदी है। दूसरा आप देख पा रहे हैं दक्षिण कोयल है। दक्षिण कोयल नदी का जो सहायक नदी है तो कोयल और कारो, जहाँ भी आप पढ़े होंगे कोयल कारो आप लोग पढ़े होंगे, तो कोयल का जो सहायक नदी है वो कारो नदी है। उसके बाद अजय नदी का आप नाम सुने हैं। अजय नदी का जो सहायक नदी है वो है पत्थरो। अजय नदी का सहायक नदी कौन सा है? पत्थरो है, ठीक ना। उसके बाद एक बच गया ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का एरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? येरो हो जाएगा। चलिए येरो कहिए या फिर इसको शायद यहाँ पे कारो ही कहना होगा। येरो नदी तो इधर है नहीं, कारो ही है ना। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 63 नंबर। यहाँ पर भी संगत युग्म को चुनना है जो संगत है। एक तरफ दिया गया है जलप्रपात और एक तरफ दिया गया है जिला, माने कि कौन सा जलप्रपात कौन सा जिला में है। तो 63 है ना, आंसर करेंगे हम लोग संगत वाला जो है धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में, यही आपका संगत है, बाकी दूसरा संगत नहीं है। यहाँ पर देखिए केरीदह जलप्रपात यहाँ पर दिया हुआ है, केरीदह जलप्रपात, और इसके सामने दिया है सिमडेगा। तो केरीदह जो जलप्रपात है ना, ये सिमडेगा में ना होकर के ये आपका चतरा जिला में हो जाएगा। अगर यदि चतरा इसके सामने रहता तो सही रहता। दूसरा आपका देखिए हेपात जलप्रपात है। ये जो हेपात जलप्रपात है इसके सामने दिया गया है खूंटी, जबकि खूंटी के जगह पर यहाँ पे हेपात के जगह पर खूंटी के जगह पर यहाँ पे रहता गुमला। क्या रहता? गुमला। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाता। उसके बाद है निंदी जलप्रपात। निंदी जलप्रपात जो है लोहरदगा में स्थित है। चलिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि सही है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 64 नंबर सवाल देखिए, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन झारखंड का गवर्नर था? 64 नंबर का आंसर करिएगा डी, इब्राहिम खां। ठीक है, जहांगीर का नाम था सलीम, है ना। और मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन झारखंड का गवर्नर था? इब्राहिम खां इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। और सन 1615 में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? 65 जो हीरो का पारखी था, आंसर करिएगा दुर्जन शाह। दुर्जन शाह कहिए या फिर दुर्जन साल कहिए, बोथ आर सेम। नागवंशी राजा दुर्जन शाह या फिर दुर्जन साल, हीरो का बहुत बड़ा पारखी था ये, है ना। इसको अंग्रेजों ने जाकर के कैद कर लिया था और वहाँ से हीरो की पारखी की वजह से ही इनको फिर बाद में जीवनदान मिला था। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में इनके बारे में तो आपको याद होगा। अगला सवाल देखिए 66 नंबर। झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? 66 नंबर का आंसर करिएगा बी, पूर्वी सिंहभूम में। ऑटो अनुषंगिक उद्योग मुख्य रूप से जो है पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए 67 नंबर। गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष में हो गई थी? 67 का आंसर करिएगा डी, 1833 ईस्वी में। समय था 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते समय जो है गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी। पहले बहुत युद्ध होता था, बहुत लड़ाई होता था, लोग मारे जाते थे, कब्जा करते थे किलों के ऊपर। अगला सवाल देखिए 68 नंबर। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था किया था? तो 68 का आंसर करिएगा बिंद्राय मानकी ने किया था। ठीक है, 68 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोल विद्रोह में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में सभा का आयोजन किया गया था और इसकी व्यवस्था बंदगांव के जो बिंद्राय मानकी थे उन्होंने ही किया था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग 69 नंबर। एक तरफ दिया गया है कंपनी का नाम और एक तरफ दिया गया है स्थापना और नामकरण।
इसमें क्या है, असंगत युग्म को हम लोगों को चुनना है, जो गलत है ना। तो 69 का हम लोग इसके लिए ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, टाटा स्टील 2005 ईस्वी, बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी, हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन 1935 ईस्वी, और उसके बाद है जपला सीमेंट कंपनी 1921 ईस्वी। तो हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन जो है ये 1935 में ना बन करके 1930 ईस्वी में बना था। ठीक है, 1930 ईस्वी में हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना 1930 ईस्वी में हुआ था, और ये घाटशिला के पास जो है तांबा शोधन केंद्र एक तरह से कहिए तो स्थापित किया गया था। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। असंगत 35 की जगह पर 30 होना चाहिए, तब सही रहता। और उसके बाद 70 नंबर सवाल देखिए, संगत युग्म को चयनित करना है, जो सही है उसको चयनित करना है। एक तरफ दिया गया है आपका आंदोलन, दूसरी तरफ दिया गया है प्रारंभ वर्ष, माने कि कौन सा आंदोलन कौन सा वर्ष में प्रारंभ हुआ, संगत युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर का आंसर हो जाएगा सफाहोड़ आंदोलन 1870 में चालू हुआ था। ठीक है, यही आपका संगत है, माने यही आपका सही है, बाकी सब गलत है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 3 आंदोलन का नाम दिया है, तो तीनों का बता दीजिए सही टाइम क्या है, प्रारंभ कौन कौन सा वर्ष में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खरवार आंदोलन है। खरवार आंदोलन जो है आपका कब चालू हुआ था? 1874 में। ठीक है, उसके बाद देखिए भूमिज विद्रोह है। भूमिज विद्रोह का जो समय था यहाँ पे 31-32 दिया है, जबकि यही 32 से 33 देता ना, तो ये आपका सही हो जाता 1832-33 में। ठीक है, भूमिज विद्रोह। उसके बाद देखिए हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन जो है 1931 में किया गया, 1931 ईस्वी में किया गया। क्लियर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? 71 का आंसर करिएगा डी, दोनका मुंडा। दोनका मुंडा को राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था। क्लियर। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 72 नंबर, किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? 72 नंबर, इसका आंसर करिएगा सिंचाई को सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले के प्रखंडों में सोलर आधारित टिप बोरिंग कर सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराना ही किसान समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है झारखंड में। 73 नंबर सवाल है, बरवा की लड़ाई में सुरगुजा के रक्सौल राजा को किसने पराजित किया था? 73 का आंसर करिएगा भीमकर्ण ने, है ना। सुरगुजा शहर जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, और भीमकर्ण ने सुरगुजा के रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया और वासुदेव की मूर्ति को प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? भीमकर्ण ने पराजित किया था। 74 नंबर सवाल है, प्रथम नागवंशी राजा निम्नलिखित में से कौन था? 74 नंबर का करिएगा बी, फनी मुकुट राय, है ना। नागवंशी सम्राट की स्थापना 64 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 64 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। 75 नंबर सवाल देखिए, असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? जो असुर जनजाति है, जनजातियाँ कितनी हैं? 32 जनजातियाँ। ठीक है ना, उसमें से 8 आदिम जनजातियाँ हैं और 24 नॉर्मल जनजातियाँ। उसी में से आपका एक आता है असुर जनजाति। असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? 75 नंबर का करिएगा डाली टका। ठीक है, असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। 76 नंबर सवाल है, झारखंड में पाइका का क्या संबंध है, या फिर झारखंड में पाइका का क्या मतलब है? तो 76 नंबर का आंसर करिएगा, झारखंड में पाइका एक जो है योजपूर्ण नृत्य शैली है। तो इसका क्या संबंध हो जाएगा? नृत्य से संबंध हो जाएगा पाइका का। 77 नंबर सवाल है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? 77 नंबर का आंसर करिएगा सी, सरहुल। झारखंड को फूलों का त्यौहार भी सरहुल को जो है फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्लियर। 78 नंबर सवाल देखिए, मालतो निम्नलिखित में से किस भाषा समूह की भाषा है? मालतो के बारे में पूछा जा रहा है, तो मालतो जो है द्रविड़ समूह की भाषा है। क्या हो जाएगा? द्रविड़ समूह की भाषा है मालतो। अगला सवाल आपका है 79 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है? इसमें से कौन सी भाषा है जो मूलतः क्या है? कुर्मी जाति की भाषा है। 79 नंबर, तो करमाली भाषा जो है कुर्मी जाति के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करमाली हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे 80 नंबर। सवाल क्या पूछ रहा है 80 नंबर में कि लेमन चूस नामक कविता का रचना जो है झारखंड के किस कवि के द्वारा किया गया था। लेमन चूस, इसकी जो एक तरह से कहिए तो कविता है और इसकी जो रचना हुई है वो कौन सी कवि के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो लेमन चूस कविता के जो रचनाकार हैं वो है कृष्णराज गुप्ता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, कृष्णराज गुप्ता लेमन चूस से संबंधित है। अगला सवाल देखिए 81 नंबर सवाल पूछ रहा है कि विवाह से पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। मैंने विवाह नहीं हुआ है उसके पहले क्या होती है, सगाई होती है, और ये जो रस्म है ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है। 81 का करिएगा सी, बंजारा जनजाति में। विवाह से पूर्व सगाई की रस्म जो है केवल बंजारा जनजाति में ही आपका प्रचलित है। उसके बाद देखिए 82 नंबर सवाल है किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब कौन सा जनजाति है जिसमें गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो ये है आपका परिया जनजाति। क्या है, परिया जनजाति, माने कि ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर देखिए, जयमाला या फिर वरमाला की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। 83 नंबर का करिएगा आंसर सी, खोंड जनजाति में। ठीक है, वरमाला या फिर जयमाला की जो प्रथा है केवल खोंड जनजाति में ही आपका पाया जाता है। उसके बाद देखिए 84 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। 84 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ये खोरठा। अब जो लोग इस जिला से होंगे, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये सभी जगहों में क्या बोला जाता है, खोरठा भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है, समझे। उसके बाद आपका 85 नंबर सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी पिपरवार किस जिले में अवस्थित है। 85 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी है कहाँ पर है, पिपरवार, कौन सा जिला में स्थित है ये, यही हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो 85 का आंसर करिएगा डी, चतरा। ठीक है, 1997 में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया गया था इसको, है ना, पिपरवार कोल वासरी। वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। और करगाली और गिद्दी की जो कोल वासरी है उसको जो है सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। पहले वो लोग भी बहुत काम करते थे, लेकिन अभी पिपरवार कोल वासरी हो गया, जो 1997 में स्थापित किया गया था ऑस्ट्रेलिया की मदद से। अगला सवाल है 86 नंबर, झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं। 86 नंबर, आंसर करिएगा सी, 7। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दूसरा नंबर में आपका है दुमका केंद्रीय कारा दुमका, 3 नंबर में है जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, 4 नंबर में है पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, 5 नंबर में है खागीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर, 6 नंबर में है गिरिडीह केंद्रीय कारा, 7 नंबर में है देवघर केंद्रीय कारा। समझ गए, तो कितने केंद्रीय कारा है, 7 केंद्रीय कारा है। अगला सवाल 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में नहीं है। 87 का आंसर आपको करना है, कौन सा जो है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए घरघरिया जलप्रपात, ये जो घरघरिया जलप्रपात है ना, इसका संबंध गुमला जिला से है ही नहीं। घरघरिया जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपका लोहरदग्गा में है। कहाँ पर है, लोहरदग्गा में घरघरिया जलप्रपात। 88 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो कौन सा है, नाम बताना हम लोगों को। 88 नंबर आंसर कर देंगे हम लोग ये, पुरहाट एवं कोल्हान, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 89 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार एक अलग झारखंड राज्य का विचार रखा था। तो 89 नंबर का कर देंगे हम लोग बी, जयपाल सिंह मुंडा ने। ठीक है, झारखंड को प्रथम अलग राज्य बनाने का विचार आदिवासियों के नेता मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने रखा था। भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्हें पूरे आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल इनसे रिलेटेड, है ना। उसके बाद अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 90 नंबर सवाल, सवाल में क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में झारखंड मंत्री परिषद में कृषि मंत्री निम्नलिखित में से कौन है। अच्छा, ये हम आपको छोड़ देते हैं होमवर्क, आप लोग बचपन में किए हैं ना होमवर्क। अभी हमने आपको राज्यपाल के बारे में बताया है इसी वीडियो में। अब यहाँ पे सवाल आपका पूछ रहा है कि मंत्री परिषद में जो है कृषि मंत्री कौन है। करंट अफेयर्स में जाकर के सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद आप जाकर के इसका आंसर करिए कि कौन है। अगर यदि इस ऑप्शन में कोई नहीं है तो आप नाम लिखिएगा कि 90 नंबर का आंसर ये नाम के साथ में लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स हो जाता है कंप्लीट 50 सवाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। शाम में 7 बजे डेली ये हमारा वीडियो आता है। जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है हम डेली बेसिस पर आपको वीडियो प्रोवाइड
करते रहेंगे ताकि आपको जो है परीक्षा में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। करेंट अफेयर्स भी आप लोग पढ़ते रहिए, जीके भी पढ़ते रहिए, कोठा हिंदी सब पढ़ते रहिए। मुझे थोड़ा सा टाइम का अभाव है, नहीं तो हम और भी वीडियो लेकर के आते, है ना। चलिए ख़त्म करते हैं इसको, आज का वीडियो को। धन्यवाद।